अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ द आयरस चैप्टर नंबर 4 एंड द टॉपिक इज़ 4.9 डिसऑर्डर ऑफ द आयरस। आई एम ताहिरा अब्रार, लेक्चर विजुअल इम्पेयरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड, लाहौर। जी, सबसे पहले देख लेते हैं आयरस क्या है। हमने पहले भी आई स्ट्रक्चर का पढ़ा हुआ है कि आयरस जो है वो सर्कुलर कलर्ड कर्टन है आँख का। द ओपनिंग ऑफ द आयरस फॉर्म्स द प्यूपल। द आयरस हेल्प्स रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। आयरस जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है और जब ज़्यादा रोशनी अंदर दाखिल होती है तो क्या होता है, जब ज़्यादा रोशनी अंदर दाखिल होने की कोशिश करें या हम ब्राइट लाइट में जाएं तो ये वाला जो प्यूपल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ये वाला हिस्सा फैल जाता है। ठीक है, और अगर कम रोशनी में हम जाएं तो क्या होता है कि ये जो प्यूपल है, ये वाला पार्ट जो अपर्चर है आयरस के दरमियान में, ये पार्ट जो है वो डायलेट हो जाता है, फैल जाता है और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फैल जाता है, जब ये डायलेट होता है तो ये छोटा हो जाता है। अच्छा जी, तो ये अमाउंट ऑफ लाइट जो है ना, अमाउंट ऑफ लाइट जब एंटर हो रही होती है उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। आयरस क्या है? द सर्कुलर कलर्ड कर्टन ऑफ द आई। द ओपनिंग ऑफ द आयरस forms the pupil. The iris helps regulates the amount of light that enters the eye. आयरस क्या है? सर्कुलर कलर्ड कर्टन है आँख का और ये आयरस जो है फॉर्म कर रहा होता है, यही प्यूपल बना रहा होता है और आयरस हेल्प्स कर लेता है रेगुलर जो लाइट की जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये जो है ना, ये वाला पार्ट ये प्यूपल है और ये आयरस है। ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर हो रही होती है आयरस के अंदर उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। आयराइटिस क्या है? आयराइटिस आयरस की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। आयराइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ द योर आई आयरस। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई बिटवीन द कॉर्निया एंड द आयरस। Anterior chamber. Iris can lead to serious problems. It can cause severe vision loss and even blindness. आयरस जो है, एक तो इसका काम ये है कि इसके दरमियान में जो अपर्चर होता है वो रोशनी की अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ज़्यादा रोशनी में ये जो है प्यूपल जो है वो डायलेट नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जब कम रोशनी होती है तो प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाती है ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर दाखिल हो सके। इसके अलावा आयरस क्या करता है कि जो कॉर्निया के पीछे वाला हिस्सा और लेंस के सामने वाला हिस्सा, इसको दो चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है, एक एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अच्छा जी, और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है। अब ये है कि जो आयरस है इसकी वजह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जो आयरस का इन्फेक्शन है ज़ाहिर है, इसके आगे भी कुछ आँख के पार्ट हैं, इसके पिछले हिस्से में ये दरमियान का हिस्सा होता है तो इस वजह से ये यूवियल ट्रैक का एक पार्ट है, मिडल लेयर का एक पार्ट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे हिस्से भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और पेशेंट को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, सेवियर विजन लॉस भी हो सकता है। The iris goes around the black part of your eye pupil. It controls the size of your pupil. By doing this, it controls how much light enters your eyes. The anterior chamber is in front of your iris and it is a fluid-filled space at the front of your eyes. With iritis, this whole area may be inflamed. तो होता यह है कि जब आयरस की इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर ये आगे और पीछे का सारा एरिया जो है वो इन्फ्लेम्ड हो सकता है। आयराइटिस इज़ अ टाइप ऑफ यूवियाइटिस एंड दिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया। ये यूविया की इन्फ्लेमेशन होती है, इसको यूवियाइटिस की टाइप्स कहते हैं। इसलिए इसको यूवियाइटिस कहा जाता है क्योंकि ये यूवियल ट्रैक का एक पार्ट होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि आई बॉल की 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर होती है और इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर
लेयर होती है उसमें स्क्लेरा प्लस कॉर्निया और लिम्बस होते हैं, जबकि जो मिडल लेयर होती है उसको यूवियल ट्रैक भी कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले आयरस है, फिर उसके बाद सिलरी बॉडी और फिर कोराइड होता है। तो इसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम यूवियाइटिस भी कहते हैं, मतलब यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन है। तो आयराइटिस जाहिर है कि यूवियल ट्रैक का ही एक पार्ट होता है आयरस, और आयरस की जो इन्फ्लेमेशन है उसको आयराइटिस कहते हैं। दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया। द यूविया इंक्लूड्स द आयरस, द सिलरी बॉडी एंड द choroid. Iris may be more common than most people realize. Uveitis is the leading cause of blindness. आयराइटिस जो है वो बहुत कॉमन हो सकता है आमतौर पर लोगों में, जो कि लोग इतना रियलाइज़ नहीं करते, और यूवियाइटिस जो है वो लीड करता है ब्लाइंडनेस को। इट कैन अफेक्ट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफ ऑल एजेस। हर एज के जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, उनको मुतासर कर सकता है। इट मे बी स्लाइटली मोर कॉमन इन यंग एंड मिडल एज एडल्ट्स। आमतौर पर ये जो यंग एज या फिर मिडल एज के एडल्ट्स होते हैं उनको मुतासर कर रहा होता है। अगर हम देखें इसकी आयराइटिस की क्या कॉजेज़ हैं, तो कॉजेज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं कि क्या वजूहत है, क्या टियोलॉजी है, आयराइटिस कैन बी कॉज्ड बाय मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज other health problems such as leukemia and Kawasaki syndrome, eye injuries, and infections from bacteria, virus, parasites or fungi, inflammatory autoimmune disease such as ankylosing spondylitis, lupus, sacrocoidosis, and juvenile idiopathic arthritis, इंजरीज़, रिएक्शंस टू द मेडिकेशन। तो ये बहुत सारी डिज़ीज़ हैं, आई डिज़ीज़ हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, इंजरीज़ हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स अगर आँख में हो सकते हैं तो फिर उनसे रिलेटेड जो है वो आयरस हो सकता है, मतलब आयरस की जो इन्फ्लेमेशन है वो हो सकती है। हु इज़ एट रिस्क फॉर आयराइटिस? आयराइटिस का आमतौर पर किन लोगों को ख़तरा होता है? सर्टन जीन्स में मेक इट मोर लाइकली दैट यू विल गेट आयराइटिस. हैविंग अ हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन कॉज आयराइटिस मे रेज योर रिस्क एज वेल. बीइंग फीमेल रेजेस योर रिस्क. एक तो फीमेल होना भी आपका रिस्क बढ़ाता है फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस लिंक्ड टू आयराइटिस. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आयराइटिस? आयराइटिस की क्या सिम्टम्स हो सकती हैं? वन और बोथ आइज में शो सिम्टम्स. दोनों आँखों में भी सिम्टम्स हो सकती हैं, एक में भी, एक आँख भी शो कर सकती है क्या सिम्टम्स हैं. दीज कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर. और ये जो हैं रेंज करती हैं माइल्ड टू सिवियर. रिड्यूस्ड विजन, आई पेन. इसमें क्या होता है आमतौर पर विजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, आंखों में दर्द महसूस होने लग जाता है. इसके अलावा हेडेक है, सर में भी दर्द होने लग जाता है. तो सर में भी दर्द हो रहा होता है. एबनॉर्मली शेप्ड प्यूपल्स. जो प्यूपल है उसकी शेप जो है वो एबनॉर्मल रहती है. लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, रेड आइज़ हो जाती हैं. विजन लॉस समटाइम्स अ फर्स्ट सिम्टम जो है वो विजन लॉस है. आंखें रेड हो जाती हैं. लाइट सेंसिटिविटी है, मतलब ये कि पेशेंट जो है उसको लाइट में देखने में मुश्किल महसूस होती है. और यू मे हैव ओनली वन केस ऑफ आयराइटिस. You may be more likely to have repeated cases if you have an underlying inflammatory diseases. अगर आप जो हैं आयराइटिस के पेशेंट हैं तो you may have more likely to have, अगर आपको कोई और इन्फ्लेमेशंस हैं तो हो सकता है कि आपको आयराइटिस भी हो. रिपीटेड केसेस हैं. You may be more likely to have repeated cases if you have an underlying इन्फ्लेमेशन. अगर कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन डिजीज़ आपकी चल रही है तो फिर आपको रिपीटेडली आयराइटिस हो सकता है. योर आई सिम्टम्स में टेंड टू बी मोर सिवियर एज वेल. और आपकी जो आई के सिम्टम्स हैं वो बहुत सिवियर भी हो सकती हैं. तो जी आगे चलते हैं. अब यहाँ तक इसके सिम्टम्स तो आपने देखी कि आमतौर पर क्या होता है, आँख रेड हो जाती है
और लाइट सेंसिटिविटी आ जाती है, एबनॉर्मल शेप ऑफ प्यूपल होती है, विजन लॉस हो सकता है। और हमने पिछले क्या पढ़ा, आई पेन मतलब आँखों में दर्द है, रिड्यूस्ड विजन है और हेडेक, सर में भी दर्द महसूस होता है। जी, हाउ इज़ आयराइटिस डायग्नोस्ड? आयराइटिस को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? योर आई केयर प्रोवाइडर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मेक्स द डायग्नोसिस विद अ हेल्थ हिस्ट्री एंड अ फिजिकल एग्जाम। जी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो है आपके बताए गए जो सिम्टम्स हैं और अपने देखे हुए साइंस जो हैं, जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, उनकी बेस पर ये डायग्नोस करता है कि आपको आँख की कौन सी डिजीज़ है। दिस इंक्लूड्स अ फुल आई एग्जाम्स। योर प्रोवाइडर में लुक इनटू योर आईज विद अ स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप। हो सकता है कि डॉक्टर माइक्रोस्कोप या स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप के ज़रिए से आपकी आंखों का अंदर से मुआयना करे। दिस मैग्नीफाइज द सरफेस एंड द इनसाइड ऑफ योर आई। ये मैग्नीफाई कर देता है सरफेस को, आँख के अंदर के हिस्से को, जिससे पता चलता है कि आँख के अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं। ही और शी में ऑल्सो प्लेस आई ड्रॉप्स। तो जो आपका डॉक्टर है वो आई ड्रॉप्स डाल सकता है आँख के अंदर। द कंटेन डाई ऑन टू योर आई। इससे क्या होगा कि आँख जो है वो अंदर से उसका मुआयना सही तरीके से हो सकेगा। दिस गिव्स हिम और हर अ क्लोजर लुक एट द क्लियर लेयर दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ योर आई और आई द कॉर्निया। होता ये है कि जब ये ड्रॉप्स डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि आई जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, इंटरनल पार्ट जो है वो बहुत क्लियर हो जाते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आँख में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। योर प्रोवाइडर विल ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ द आयराइटिस इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। तो जो आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, वो कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की कि जो आयराइटिस है वो इन्फेक्शन से हुआ है या आयरस के इन्फेक्शन से है या फिर कोई और वजह चल रही है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ जो हैं वो काफ़ी हो सकती हैं। ऑफन द कॉज ऑफ आयराइटिस कांट बी डिटर्मिन्ड। अक्सर तो होता है कि कॉज का पता ही नहीं चल रहा होता, डिटर्मिन नहीं हो पाती। In some cases, iritis can be linked to eye trauma. बाज़ात आँख में कोई चोट लग जाती है उसके साथ लिंक कर लिया जाता है या फिर जेनेटिक फैक्टर्स के साथ लिंक कर लिया जाता है और फिर कुछ ख़ास डिज़ीज़ जो होती हैं, सर्टन डिज़ीज़ हैं, उनके साथ इसको एसोसिएट कर लिया जाता है। अच्छा जी, जो आयराइटिस की कॉजेज़ हैं उनमें क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 है इंजरीज़ टू द आई। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है, अ पेनिट्रेटिंग इंजरी और अ बर्न फ्रॉम केमिकल और फायर कैन कॉज एक्यूट आयराइटिस से। तो फौरी तौर पर जो आयराइटिस होता है वो किस वजह से हो सकता है कि या तो आँख को कोई बर्न आ गया हो, जल गई हो, कोई इंजरी है, चोट लग गई हो, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, मतलब ऐसी इंजरी हो जिससे कोई भी पार्टिकल जो है, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो आँख के अंदर तक चला गया हो और ये जो है एक्यूट का आयराइटिस कॉज करती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि फेस पर होते हैं आमतौर पर, सच एज कोल्ड सोर्स हैं एंड शिंगल्स हैं कॉज्ड बाय हर्पीज़ वायरस कैन कॉज आयराइटिस। हर्पीज़ वायरस जो है वो इसकी वजह से भी क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो है आँख तक चला जाता है और आयरस इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शस डिजीज़ फ्रॉम अदर वायरसेस एंड बैक्टीरियाज कैन आल्सो बी लिंक टू द यूवियाइटिस। और बहुत सारे दूसरे वायरल और बैक्टीरियाज जो हैं वो यूवियल ट्रैक को अगर मुतासर करते हैं और उसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर आयरस की भी इन्फेक्शन हो सकती है। For instance, they may include toxoplasmosis, an infection most often caused by a parasites in uncooked food। हो सकता है कि कुकिंग जो अनकुक्ड फूड होती है उसमें पैरासाइट्स भी इसकी वजह बन सकते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, a lung infection that occurs when you inhale spores of fungi
फंगस है, ट्यूबरक्लोसिस है, विच हैपन्स व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स द लंग्स। ये ऐसा होता है कि जब बैक्टीरिया लंग्स में दाखिल हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो जाता है। एनसेफेलस है मतलब विच इज़ कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट से भी कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, उसमें सिफिलिस जो है वो कॉमन है। इसके अलावा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस हैं, पीपल हु डेवलप सर्टन ऑटो इम्यून डिजीज़ बिकॉज ऑफ अ जीन ऑल्टरेशन that affects their immune system might also develop acute iritis। तो genetic predisposition जो है उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि एक सर्टन ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जो होती है वो डेवलप हो जाती है कुछ लोगों में, क्योंकि जीन अल्टरेशन हो जाती है दैट अफेक्ट्स देयर इम्यून सिस्टम। माइट ऑल्सो डेवलप एक्यूट आयराइटिस, और आयराइटिस भी उनमें डेवलप हो जाता है। डिजीज़ इंक्लूड अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस कॉल्ड एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एंड सोरेटिक आर्थराइटिस है। तो ये जो है ये सारी जो डिज़ीज़ हैं इनकी वजह से क्या होता है कि इनकी वजह से ये जो इन्फ्लेमेशंस हैं सब इनकी वजह से होता है कि आँख में भी इन्फ्लेमेशन चली जाती है और आयरस जो है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है और फिर आगे ये भी इन्फ्लेमेशन को आगे बढ़ा देता है। जी, एक बेशर्ट्स डिजीज़ है, एन अनकॉमन कॉज ऑफ एक्यूट आयराइटिस इन वेस्टर्न कंट्रीज़। दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय जॉइंट प्रॉब्लम। तो इसको जॉइंट प्रॉब्लम भी की वजह से भी ये कैरेक्टराइज होती है। माउथ सोर्स, मुंह में छाले पड़ जाना, और जेनिटल सोर्स भी हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है कि आयराइटिस हो सकता है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक आयराइटिस कैन डेवलप इन चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन। आमतौर पर जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है एक क्रॉनिक आयराइटिस कैन डेवलप इन चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन। जिन लोगों में अक्यूट आयराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता आमतौर पर उनको जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। इसके अलावा सर्कोइडोसिस है। दिस ऑटोइम्यून डिजीज़ इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी cells in areas of your body including your eyes। सर्कोइडोसिस जो है इसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है और इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं इंसान के जिस्म के अंदर और फिर उसकी आँखों में भी चले जाते हैं और फिर उसको आयराइटिस हो सकता है। इसके अलावा सर्टन मेडिकेशंस जो है, सम ड्रग्स हैं सच एज एंटीबायोटिक्स हैं, रिफाब्यूटिन है और मैकोब्यूटिन है, एंड द एंटी वायरल मेडिकेशन है साइडोफोविर है that are used to treat HIV infections can be a rare cause of iritis. Rarely bisphosphonates used to treat osteoporosis can cause uveitis, and stopping these medications usually stops the iritis symptoms। अगर इन मेडिकेशंस को छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है कि आयराइटिस जो है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, आगे अगर हम देखते हैं कि अदर सिम्टम्स कैन ऑल्सो गिव क्लूज अबाउट द पॉसिबल कॉज। यू मे नीड मोर टेस्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज। फॉर एग्जाम्पल, यू मे नीड ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर ऑटोइम्यून डिजीज़, ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर इन्फेक्शंस। तो ब्लड टेस्ट कराए जा सकते हैं कि अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसके लिए, या फिर अगर कोई इन्फेक्शंस हैं उनके लिए टेस्ट कराए जा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट टू लुक फॉर सर्कोइडोसिस
or tuberculosis, removal of some fluid from your eye to look for certain rare causes, x-rays of your sacroiliac joint। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन्स, ब्लड टेस्ट फॉर इन्फेक्शंस एंड ब्लड टेस्ट फॉर ऑटोइम्यून डिजीज़, ये सब जो हैं वो आयराइटिस के डायग्नोस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाउ इज़ आयराइटिस ट्रीटेड? अब हम देखते हैं कि आयराइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। Your treatment will depend on the cause and severity of your iritis. Ideally, treatment should start as soon as possible. कोशिश की जाती है कि आयराइटिस जो है उसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसका ट्रीटमेंट किया जाए। दिस कैन हेल्प प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्सन। इट कैन हेल्प prevent possible damage to eye tissues. Possible treatment include antibiotics to treat bacterial eye infections, antiviral medication to treat viral eye infections, steroid medications to treat inflammation, eye drops to widen dilate your pupil, which may prevent some complications and can reduce pain. Your eye care provider may choose to give some of these medications in the form of eye drops by mouth or through an IV intravenous line, or they may be given as a short injection around or into your eyes. You might need surgery to treat some complications from iritis. These include cataract or glaucoma. तो ये जो हैं सर्जरीज़ भी की जाती हैं। व्हाट आर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आयराइटिस? आयराइटिस की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? With quick treatment, iritis often goes away without causing any other problem, but some people do have complications from iritis. तो कुछ लोग होते हैं जिनको आयराइटिस से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम आयराइटिस include abnormal adhesion of the iris to other eye structures, syncytial cataract, calcium deposit on your cornea, ban keratopathy। तो कैटरेक्ट भी हो सकता है पेशेंट को, और एडहीशन, एबनॉर्मल एडहीशन हो सकती है आयरस की, कैल्शियम डिपॉजिट ऑन योर कॉर्निया, बैन केराटोपैथी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लूइड इन द मिडल ऑफ योर आई। आँख के जो मिडल लेयर होती है वहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ योर रेटिना विच लाइन्स द बैक ऑफ योर आई, ऑप्टिक नर्व डैमेज इन सेवियर केसेस कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ऑप्टिक नर्व डैमेज जो है वो हो सकती है, इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, रेटिना की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और इसके अलावा रेज्ड प्रेशर इनसाइड योर आई, जो आँख का, अगर देखिए कि आयरस की इन्फ्लेमेशन होती है, बाज़ुकात आयरस की बॉम्बिंग हो जाती है, आयरस जो है वो जो इंट्रा आयरस जो है एक्वस ह्यूमर का रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिससे उसकी ड्रेनेज में इशू आ सकता है। जब उसकी ड्रेनेज नहीं होती तो फिर क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर रेज़ हो जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर रेज़ हो जाने की वजह से आँख के बहुत सारे हिस्से डैमेज हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। और फिर क्या होता है कि इसके डैमेज होने से ग्लैकोमा पेशेंट को होता है, और विज़न जो है उसकी आई प्रेशर के इंक्रीज़ होने से पेशेंट को ग्लैकोमा हो जाता है, और उसकी विज़न जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट है उसकी स्वेलिंग हो सकती है, मैकुलर एडिमा हो सकता है। इफ़ सिवियर दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन कॉज पार्ट और टोटल विजन लॉस। हो सकता है कि ये सारा कुछ अगर चल रहा हो, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, तो फिर जो पर्सन है उसकी विजन जो है उसका कंप्लीट या टोटल लॉस भी हो सकता है। योर आई केयर प्रोवाइडर विल ट्राई टू प्रिवेंट दीज कॉम्प्लिकेशंस बाय ट्रीटिंग योर आयराइटिस राइट अवे।
तो जो आई केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको चाहिए कोशिश करें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे प्रिवेंट करें और ट्रीट करें राइट वे में आयराइटिस को। दिस ऑफन रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट डोजिंग ऑफ मेडिकेशंस टू ब्रिंग द इन्फ्लेमेशन डाउन। तो कोशिश की जाए कि इन्फ्लेमेशन जो है उसको डाउन किया जाए और डिफरेंट मेडिसिन जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। आगे चलते हैं, कैन आयराइटिस भी प्रिवेंटेड। तो क्या आयराइटिस जो है उससे प्रिवेंशन हो सकती है। एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू टू प्रिवेंट आयराइटिस इफ़ यू हैव एन ऑटो इम्यून कंडीशन। टेकिंग योर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड मे हेल्प प्रिवेंट आयराइटिस। आपको जो भी डॉक्टर ने डायग्नोस करने के बाद जो आपको मेडिकेशन दी है, अगर आप उस मेडिकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, तो अगर आप उस मेडिकेशन को कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा कि आप आयराइटिस से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। यू मे रिड्यूस योर चांस टू प्रॉब्लम इफ़ यू सी योर आई केयर प्रोवाइडर एट द फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स। जैसे ही आपको अपनी विजन की इम्पेयरमेंट फील होती है, आपको महसूस होता है कि आपके आयरस या आपके आई बॉल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फौरी तौर पर आपको चाहिए कि जैसे ही अर्ली सिम्टम्स आती हैं, फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम आता है, फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो आपका डायग्नोस करें और फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट किया जाए। किसी भी आई डिजीज़ के सिलसिले में कभी भी लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। फ़र्ज़ करें अगर आयराइटिस की वजह से ग्लैकोमा हो जाता है, मतलब ये कि इंट्राक्युलर प्रेशर रेज हो जाता है और एक्वस ह्यूमर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है आयराइटिस की वजह से, तो फिर क्या होगा कि ग्लैकोमा की सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और ग्लैकोमा एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ये होता है कि विज़न जो है वो रीस्टोर नहीं हो पाती, जितनी विज़न चली जाती है वो रीस्टोर नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश की जाती है कि जो विज़न बाकी रह गई है उसको बचाया जा सके। तो कोशिश की जानी चाहिए कि अगर अर्ली सिम्टम्स आपको कोई भी फील हो रही हैं तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। कीप एनी फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स टू मेक श्योर योर आयराइटिस रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। और फिर फॉलो अप भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि एक दफ़ा आप मेडिसिन लेकर आ गए हैं तो आपने 1-2 दिन इस्तेमाल की और फिर उसको छोड़ दिया। आपको पूरे प्रॉपर जितने डेज़ के लिए मेडिकेशन जो दी गई है, प्रेस्क्राइब की गई है, आपको चाहिए कि उसको पूरे बिल्कुल रेगुलरली उसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जैसे अगर आप अपने डॉक्टर को जैसे ही ख़त्म हो तो अपने डॉक्टर को दोबारा दिखाएं, ताकि उसका भरपूर जो है वो डॉक्टर जो चेकअप कर सके। और अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर वो क्योर नहीं हो रहा, तो फिर उसको दोबारा से medication चेंज की जाए। इफ़ यू हैव सर्टन हेल्थ कंडीशंस यू मे नीड रेगुलर आई एग्ज़ाम्स टू चेक फॉर अर्ली साइंस ऑफ आयराइटिस। तो अगर कोई हेल्थ कंडीशंस भी आपकी चल रही हैं और अर्ली साइंस भी आ रहे हैं आयराइटिस के, तो फौरी तौर पर उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि जो भी इशू चल रहा है आपका उसका इलाज किया जा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा हम पढ़ रहे थे आयराइटिस के बारे में। आयराइटिस जो है वो क्या है। आयराइटिस आयरस की इन्फ्लेमेशन होती है। और आयरस क्या है, ये यूवियल ट्रैक का एक पार्ट होता है। और यूवियल ट्रैक क्या है, ये मिडल लेयर होती है आँख की, दरमियान की लेयर होती है, इसको यूवियल ट्रैक भी कहते हैं। इसके आगे जो है सबसे पहले हिस्सा जो है इसका यूवियल ट्रैक का मिडल लेयर का आयरस होता है, दूसरा हिस्सा सिलरी बॉडी और तीसरा कोराइड होता है। तो ये जो यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन है इसको यूवियाइटिस भी कहा जाता है। तो अगर अगले हिस्से की इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको हम आयराइटिस कहते हैं। तो अगर पूरे यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसको यूवियाइटिस कहते हैं कि यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन है। तो अब हम देखते हैं कि जो आयराइटिस है वो आगे से इसका ताल्लुक़ होता है एंटीरियर चैम्बर से और कॉर्निया के साथ, और पीछे से इसका ताल्लुक़ होता है लेंस के साथ और पोस्टीरियर चैम्बर के साथ। अब आयरस के दरमियान में जो अपर्चर होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये आँख में
जब दाखिल होती है तो कम ज़्यादा नहीं दाखिल होने देता, अगर ज़्यादा ब्राइट लाइट में जाएं, और अगर कम लाइट डिम लाइट में हों तो फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर भेजता है। तो ये जो अपना जो आयरस है ये प्यूपल के साइज़ को भी कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर इसकी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है कि ये अगले और पिछले हिस्से जो हैं उनको इन्फ्लेम्ड कर सकता है, और ये होता है कि इसकी वजह से जो बहुत सारे दूसरे हिस्से हैं उनमें इन्फ्लेमेशन फैल जाती है, और फिर उसकी वजह से विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो आयरस की जो आयराइटिस जो है या आयरस की इन्फ्लेमेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और कोशिश की जानी चाहिए कि इसका फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट हो। इसके लिए इसके डायग्नोस के लिए डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह के लिए टेस्ट हैं, इन्फेक्शन के लिए ब्लड टेस्ट हैं, चेस्ट एक्सरेज़ हैं, सीटी स्कैन्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों की इन्फ्लेमेशन जो है उसकी वजह से जो आयराइटिस है वो उसकी कॉज हो। पहले कॉजेज़ देखी जाती हैं। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है फौरी तौर पर तो क्या होता है कि डॉक्टर सिम्टम्स जो हैं वो उससे पूछता है, और उसके बाद वो ख़ुद अपना ऑब्जर्वेशन करता है, साइंस वगैरह जो होते हैं वो चेक करता है, और आँख के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो चेंजेस आई होती हैं उनको देखता है, और फिर ये कोशिश की जाती है कि पता चलाया जा सके कि जो अंडरलाइंग कॉज है वो क्या है। तो ये डिफरेंट टेस्ट वगैरह करके तो फिर एक्सरेज वगैरह भी किए जाते हैं, और फिर पता चलाया जाता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जो आयराइटिस है उसको फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि आयराइटिस की वजह से एमरजेंसी कोई भी हो सकती है, विज़न जो है उसका लॉस हो सकता है, और इसकी वजह से जो है आँख के दूसरे हिस्सों को इन्फेक्शन हो सकता है, और पेशेंट जो है उसको ग्लाइकोमा भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस जो हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनमें कैटरेक्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा केराटोपैथी है, बैंड केराटोपैथी होती है जिसमें कॉर्निया के ऊपर डिपॉजिट्स आ जाते हैं कैल्शियम के, और इसके अलावा मिडल लेयर की जो इन्फ्लेमेशन है वो हो सकती है, और जो है एबनॉर्मल एडहेशन ऑफ द आयरस हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो ग्लाइकोमा भी हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं, सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है, सवेयर केसेस अगर होंगे तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो फिर उसकी वजह से सवेयर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, रेटिना के जो है वो भी नुकसान पहुंच सकता है, उसका सेंट्रल पार्ट्स की स्वेलिंग हो जाती है। तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को अगर देखा जाए तो आयरस जो है आयराइटिस जो है अगर उसकी वो कोई भी सिम्टम्स पेशेंट को महसूस होती हैं तो उसको फ़ौरी तौर पर चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रब्ता करे, और जो भी उसको प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है, जो उसको बताया जाता है कि आप ये ट्रीटमेंट करें, जो मेडिकेशन दी जाती है उसको फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इसकी मेडिकेशन की जाए तो ये क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, और अंडरलाइंग कॉज जो है उसको कोशिश की जाए ख़त्म करने की तो भी ये ठीक हो सकता है। तो कोशिश की जाए कि एक तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए, मेडिकेशन ली जाए, और दूसरा ये कि फॉलोअप भी ज़रूरी है, ताकि पता चलाया जा सके कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, उससे बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह ये होगा कि जो आपकी जो विज़न है वो भी लॉस होने से बच जाएगी, और जो है आयराइस जो है वो आँख के दूसरे हिस्सों को भी मुतासिर नहीं करेगा। ठीक है जी, आज का ये लेक्चर था इसके बारे में, आयराइटिस के बारे में, आयरस की इन्फ्लेमेशन के बारे में। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।